जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा खबर है मेरे भाई। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ की नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और सबसे अच्छा बात यह है कि जितने लोगों का हाइट कम रहता है उतने लोगों को इसमें भर्ती होने का काफी ज्यादा चांस रहता है। देखो, कम हाइट वाला बहुत कम ही भर्ती निकाला जाता है। आज से कुछ दिन पहले मैं आरपीएफ भर्ती को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं आरपीएफ के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बात बताया था। लेकिन उस वीडियो में मैं आप लोगों को आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन दिखाया था ना, तो उसी वीडियो में मैं आप लोगों से बोला था कि आरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट का नाम उस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन आरपीएफ की नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और देखो, अभी आरपीएफ का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो इस बार आरपीएफ में थोड़ा कम ही वैकेंसी निकाला गया है। जैसे आरपीएफ में ना, जैसे एक कांस्टेबल होता है और एक सब इंस्पेक्टर होता है। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल वाला होता है, जो लोग सिंपल 10 पास रहते हैं तो वो लोग कांस्टेबल वाले में फार्म भरते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर वाला रहता है ना, तो उसमें ग्रेजुएशन वाले लोग फार्म भरते हैं। तो आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझना है, ठीक है ना। इसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। और जो लड़के SC/ST कैटेगरी से आते हैं ना, तो उन लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है। और लड़कियों को भी, मतलब जो लोग जैसे SC/ST कैटेगरी से आती हैं, तो उन लोगों को भी हाइट में छूट मिल जाता है। और इसमें लड़कों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर कराया जाता है। आरपीएफ का पेपर थोड़ा टफ होता है, लेकिन कम हाइट वालों के लिए आरपीएफ का भर्ती काफी अच्छा रहता है। और 2018 के बाद से अभी तक आरपीएफ का भर्ती नहीं आया था, मतलब इतना दिन बाद आरपीएफ का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आप लोगों को पूरा बात अच्छे से समझना है। ये वीडियो देखने के बाद आरपीएफ भर्ती से रिलेटेड आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर और सारी चीजों को समझ लेते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी दे दूंगा। जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, तो भाई पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। फर्स्ट कमेंट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अभी चलते हैं इसके नोटिफिकेशन। ये रहा आरपीएफ का नया भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 2 तारीख पहला महीना सन 2024 को रिलीज किया गया है। और देखो, इस नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा गया है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूँ, जिससे आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस आरपीएफ भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात आप लोगों को बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार ऑल इंडिया के लिए आरपीएफ कांस्टेबल वाले में 2000 वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है ना। आरपीएफ कांस्टेबल वाले में 2000 वैकेंसी निकाली जाएगी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले में 250 वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10% वैकेंसी, मतलब 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 15% वैकेंसी रहेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वोमेन है, मतलब फीमेल के लिए रहेगा 15% वैकेंसीज, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, तो ये भी आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें पेपर कराया जाएगा। अब फेज 1 में पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो लोग पेपर पास करेंगे तो फिर उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ना, तो उसी टाइम हाइट वेट नापा जाएगा। इसमें हाइट कम ही लगता है, वो भी मैं आप लोगों को नीचे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से जब हाइट वेट नाप लिया जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से जो लोग पेपर पास होंगे तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उसी टाइम हाइट वेट नाप लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर जैसे नोट करके लिखा गया है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी पीएमटी, मतलब दौड़ ओड़ होने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही नोट करके बताया गया है, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, पर देखो साफ साफ बताया गया है। देखो, अगर आप सब इंस्पेक्टर वाले में फार्म भरोगे ना, तो इसमें फार्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ।
और इसका जो मिनिमम एज है ना, कम से कम 20 साल उम्र होना चाहिए इसमें फार्म भरने के लिए, सब इंस्पेक्टर वाले में। और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए, और एज में जैसे कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। और वहीं अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल वाले में फार्म भरोगे ना, तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी आप इसमें आरपीएफ कांस्टेबल वाले में फार्म भर सकते हो। और इसमें फार्म भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। ये SC/ST कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा, और ओबीसी कैटेगरी वालों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो लोग अपना यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर इसके हाइट के बारे में बताया गया है, तो इसके हाइट के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो, यूआर और ओबीसी कैटेगरी वालों का लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यूआर और ओबीसी कैटेगरी वालों का लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर चेस्ट के बारे में बताया गया है, तो चेस्ट सिर्फ लड़कों का मांगा जाता है, लड़कियों का नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ओनली फॉर मेल है, तो इसमें लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए यूआर और ओबीसी कैटेगरी वालों का, ठीक है ना। और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग ये SC/ST कैटेगरी से आते रहेंगे, तो उन लोगों का लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, ठीक है ना। ये SC/ST कैटेगरी वालों का लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन लोग का नॉर्मल चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर जितने भी मतलब क्षेत्र का नाम दिया है, तो उन लोगों को हाइट में काफी ज्यादा छूट मिल जाता है, वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। इसके पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो। जैसे सब इंस्पेक्टर वाले के बारे में बताया गया है, तो इसमें जैसे पेपर में जो टाइम मिलेंगे 90 मिनट के टाइम मिलेंगे, ठीक है ना। और टोटल आपके 120 प्रश्न रहेंगे। जैसे 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और 35 प्रश्न आपके मैथ के रहेंगे, और 35 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर वाले में। और जो 10 पास वाली भर्ती है कांस्टेबल वाला, तो इसमें भी जैसे पेपर में टोटल 90 मिनट के टाइम मिलेंगे, और टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्न आपके जीके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, और 35 प्रश्न जैसे मैथ से रहेंगे, और 35 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है ना। आरपीएफ के दौड़ के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है सबसे पहला पॉइंट में। तो सब इंस्पेक्टर वाले में लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होगा, दौड़ में 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और 12 फुट लॉन्ग जंप होगा, और 3 फुट और 9 इंच हाई जंप होगा, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर वाले में। और नीचे सब इंस्पेक्टर फीमेल का दिया है, जैसे लड़कियों का दिया है, तो लड़कियों का 800 मीटर दौड़ होगा, जिसमें 4 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से 9 फुट लॉन्ग जंप होगा, और 3 फुट हाई जंप होगा। उसके बाद से जो भर्ती 10 पास वाली है आरपीएफ की, जो आरपीएफ कांस्टेबल वाला है, तो इसमें लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होगा, और दौड़ में 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद से 14 फुट लॉन्ग जंप होगा, और 4 फुट हाई जंप होगा। उसके बाद से कांस्टेबल फीमेल, मतलब जो लड़कियां लोग का है 10 पास वाला कांस्टेबल वाला, तो इसमें इन लोगों का दौड़ 800 मीटर होगा, और दौड़ में 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद से 9 फुट लॉन्ग जंप होगा, और हाई जंप 3 फुट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके दौड़ के बारे में भी बता दिया गया है, इसको भी आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में पूरे का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करोगे। मेरे भाई, जिस तरह से भर्ती निकाली जा रही है ना, जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो भूल जाना कि इस तरह से भर्ती निकाली जाएगी। कई साल तक नई भर्ती निकालेंगे सब, क्योंकि इसी में SSCD का भर्ती निकाल दिए सब, यूपी पुलिस का भर्ती निकाल दिए सब, और आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन दे दिए सब। अभी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये नहीं बताया गया है कि आरपीएफ का ऑनलाइन इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में कराया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, बस ये जान जाओ कि अगर इस साल नौकरी नहीं लगेगी ना, तो भाई नौकरी लगना सपना हो जाएगा, फिर विदेश उदेश जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।